नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम जो है फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी मतलब ओनरशिप वाले। तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे, साथ ही इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस श्रेणी में आते हैं। ये टॉपिक आपको कहाँ काम आने वाला है? अगर आपके सब्जेक्ट में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है ये टॉपिक आपके लिए काम का होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है एक एक करके सारे जो ऑप्शन है यानी कि फ्री, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। इसकी पीडीएफ आपको और इसके अलावा जितने भी वीडियो है उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम की लिंक अगर आपको ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहली लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है सबसे पहले बात करते हैं फ्री सॉफ्टवेयर की। तो फ्री का मतलब मुफ्त में, यानी बिना कोई चार्जेस के जो सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं उसे हम बोलते हैं फ्री। तो फ्री के अंतर्गत ओपन सोर्स भी आ जाते हैं और फ्री भी आ जाते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स भी फ्री में ही डाउनलोड होते हैं, साथ ही उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए फ्री सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिना कोई चार्ज के हमको डाउनलोड करने मिल जाते हैं, यानी कि रन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर को एक प्रकार से लिब्रे सॉफ्टवेयर, यानी कि लिब्रे मतलब एक टाइप हो गया, सॉफ्टवेयर मतलब तो आपको पता ही है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन, और या फिर इसको लिब्रे वेयर भी बोल सकते हैं। वेयर मतलब होता है सॉफ्टवेयर और लिब्रे मतलब एक टाइप हो गया। फ्री सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से शैक्षणिक यानी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे देखने को मिलता है, पब्लिक सेक्टर में देखने को मिलता है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ऑडासिटी ऑडियो की एडिटिंग के लिए यानी कि साउंड एडिटिंग के लिए मुख्य रूप से इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है। अगर आप यूज़ करते तो अच्छी बात, नहीं करते हैं तो मैं इसका यूज़ आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हैंड ब्रेक होता है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता है। वीडियो कन्वर्टर, अलग अलग प्रकार से वीडियो कन्वर्टर के लिए। शॉर्टकट जो होता है आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। साथ ही आप स्ट्रीम लैब्स, ओबीएस की बात करें तो गेम रिकॉर्डिंग, और इसके अलावा स्ट्रीमिंग के लिए इसकी ज़रूरत हमको पड़ती है। ये सॉफ्टवेयर भी आपके लिए जो है काम का हो सकता है अगर आप छोटी मोटी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसके लिए। बीएलसी मीडिया प्लेयर सभी के लिए काम का है। अगर आप लैपटॉप चलाते हो, कंप्यूटर जो भी, तो उसमें वीडियो की यानी कि वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को प्ले करने के लिए बीएलसी मीडिया प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये सब जो है गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैं अलग से स्टेप्स बता दूंगा। डिस्कॉर्ड है, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होता है। टीम व्यूअर, ये रिमोट एक्सेस के लिए होता है। इसके बदले में आपको एक और सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है जिसका नाम है एनीडेस्क। ठीक है, इसके अलावा बिनरार होता है, कंप्रेसिंग के लिए यूज़ होता है। जिम्प होता है, ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। और वर्चुअल डीजे जो होता है आपका भी एक प्रकार से म्यूज़िक मिक्सिंग के लिए, और साथ ही उसको जो है क्रिएट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गए हमारे फ्री सॉफ्टवेयर और उसके कुछ एग्जाम्पल। बात करते हैं ओपन सोर्स की। ओपन सोर्स देखिए, सोर्स मतलब हो गया सोर्स कोड। क्या हो गया? सोर्स कोड। इसका मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है तो सॉफ्टवेयर विभिन्न कोड से मिलकर बना होता है। जो कोड लिखा जाता है उसी को बोलते हैं सोर्स कोड। इसका मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में डाउनलोड किए जा सकते हैं, साथ ही उसके सोर्स कोड को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे ओपन सोर्स। इसे OSS यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी यूज़ कर सकते हैं यूज़र, ऑटोमेट मतलब एक प्रकार से फ्री में स्टडी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो सोर्स कोड है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस किए जा सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। जैसे आप देखे होंगे हमने लाइनेक्स की बात की है, तो लाइनेक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री ओपन सोर्स है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस किए हैं और चेंजेस करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अलग अलग प्रकार से फ्लेवर देखने को मिलते हैं, जैसे रेड हैट देख सकते हैं, फेडोरा देख सकते हैं, डेबियन देख सकते हैं, अबंटू देख सकते हैं। तो ये सब जो है इसके फ्लेवर्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा द ओपन सोर्स कोड इज़ द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो सोर्स कोड होता है, क्योंकि उसी से मिलकर हमारा सॉफ्टवेयर बना होता है। तो प्रोग्रामर को ये अलाउ करता है सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को चेंज करने के लिए या उस पर काम करने के लिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन अ पब्लिक कोलैबोरेटिव वे। इसका मतलब है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे मैनेज नहीं किया जाता। ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? कम्युनिटी के द्वारा। बहुत ज़्यादा लोगों का एक समुदाय होता है, उसके माध्यम से इसको मैनेज किया जाता है। काफ़ी सस्ते होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनमें सिक्योरिटी जो क्लोज सॉफ्टवेयर है उसके अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे विंडोज़ की बात करें, चलिए इसके कुछ एग्जांपल है। जैसे फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स एक ब्राउज़र होता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट को चलाते हैं। क्रोम भी एक ब्राउज़र है
जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट को सर्व करते हैं, यानी कि उसको जो है वेबसाइट को सर्च करते हैं, घूमते हैं उसमें जो भी है। ओपन ऑफिस एक प्रकार का, जैसे एमएस ऑफिस है, पर्सनल कंप्यूटर पैकेज यानी पीसी पैकेज जैसे ही एक ऑफिस के लिए यूज़ होता है, जिसे वर्ड वर्ड का काम होता है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग का, स्प्रेडशीट का, प्रेजेंटेशन का, डेटाबेस का, ये सारे काम। लाइनेक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, ठीक है। ये सबसे पहले लिनस टॉरवेल्ट ने बनाया था और साथ ही बाद में ये जो है कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पे मैनेज किया जाता है। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में चलता है ज़्यादातर। वर्ड प्रेस एक प्रकार का आपका जो है CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन रूप से इसका यूज़ होता है वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। शॉर्टकट आपने देखा था, वीडियो कन्वर्टर के लिए होता है। लिब्रे ऑफिस जो होता है आपका मैक एक प्रकार से लाइनेक्स में होता है, जिसका यूज़ जो होता है MS ऑफिस जैसे ही होता है। मोज़ेला मोज़ेला तो फायरफॉक्स का ही है, ये कंपनी है। थंडरबर्ड होता है। VLC मीडिया प्लेयर भी हमने देख लिए। तो ये हो गए कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आप चाहे तो ओपन ऑफिस को फ्री में डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है उबंटू का भी उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है ऑनरशिप, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा या एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओनरशिप में मेंटेन किए जाते हैं, यानी कि मालिकाना हक होता है उनके पास। ये पब्लिक नहीं होते। पब्लिक मतलब होता है कोई भी यूज़ कर सकता है, परंतु इनको यूज़ करने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लोज सोर्स का मतलब होता है कि भाई आप इसके सोर्स कोड को एडिट भी नहीं कर सकते और इनको फ्री में यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब यहाँ पे यूज़र को रिस्ट्रिक्शन होता है, क्या, मॉडिफाई करने का, शेयर करने का और साथ ही यूज़ करने का। अगर आपके पास लाइसेंस है तो ये तीनों ही चीज़ें जो होती है आप क्या कर सकते हैं, कर सकते। परंतु यहाँ मॉडिफाई करना फिर भी प्रतिबंधित होता है। प्रतिबंधित मतलब उस पर जो है लिमिट होती है, परमिशन नहीं होती है। इन सॉफ्टवेयर यानी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कुछ विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि कॉपीराइटेड होते हैं। अगर इनको फ्री में कोई यूज़ करता है तो कॉपीराइट की दिक्कत हो जाती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। लिमिटेड यूज़ होता है, उसके बाद लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, लिमिटेड मॉडिफिकेशन भी होता है। तो ये सारे जो फीचर्स है यानी विशेषताएं किसकी होती है, प्रोप्राइटरी, यानी कि जिन सॉफ्टवेयर पर मालिकाना हक होता है किसी व्यक्ति का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इनमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है विंडोज़। विंडोज़ मतलब माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट। अगर आप किसी कंप्यूटर को ख़रीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, मान लो आपने क्या खरीदे हो, लैपटॉप कोई भी कंपनी का, तो लैपटॉप के साथ में जो विंडोज़ है, विंडोज़ का लाइसेंस आपका इनबिल्ट आने लगा। क्यों आने लगा है, पहले नहीं आता था, पहले हम नॉर्मल यूज़ कर लेते थे, आज भी बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं, परंतु इस लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर में आपको सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे फ्री बग फ्री होता है, एरर फ्री होते हैं और बग को अपडेट या फिक्स करने की सुविधा भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। मैक का भी आप देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपका लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। तो ये ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बहुत सारे और सॉफ्टवेयर होते हैं पर आपके लिए ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखे हैं। कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री सॉफ्टवेयर की। तो फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है वो बता दिया मैंने और उसके एग्जाम्पल भी। फिर उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके एग्जाम्पल, साथ ही प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके एग्जाम्पल। ये तीनों टॉपिक हमने यहाँ पे देख ली हैं। मतलब एक कंप्लीट टॉपिक था जो आपका यहाँ पे कवर हो गया है। और कहाँ पे ये टॉपिक आपका, ये टॉपिक आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत यूनिट 5 में देखने को मिलता है, जो है आपका डॉस और लाइनेक्स के साथ में। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है इससे रिलेटेड या अन्य कोई चीज़ों से रिलेटेड कंप्यूटर्स के, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।